कॉपीराइट स्कूल में आपका स्वागत है। हम समझ सकते हैं कि कॉपीराइट स्ट्राइक मिलना काफी स्ट्रेसफुल होता है, लेकिन चिंता ना करें, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। यहाँ हम आपको इसके बारे में सब कुछ डिटेल में बताएंगे। कॉपीराइट स्कूल को सक्सेसफुली पूरा करने के बाद आपके चैनल पर की गई स्ट्राइक्स 90 दिनों के बाद अपने आप एक्सपायर हो जाएंगी। हालांकि इसके लिए जरूरी है कि चैनल पर 3 से कम एक्टिव स्ट्राइक्स ही हों और YouTube पर कॉपीराइट स्ट्राइक्स के मामले में आपको काफी अच्छी जानकारी हो जाएगी। इससे आपको आने वाले समय में इनसे बचने में हेल्प मिलेगी। कॉपीराइट से एक क्रिएटर को अपने ओरिजिनल काम से रिलेटेड कुछ खास अधिकार मिल जाते हैं, जैसे वो ये तय कर सकता है कि उसके काम को फिर से कैसे इस्तेमाल किया जाए, उसमें किस तरह बदलाव किए जाए या उसे कैसे पेश किया जाए। इतना ही नहीं, ये डिसाइड करना भी क्रिएटर के हाथ में ही होता है कि उसके ओरिजिनल काम को कैसे दिखाया जाए या आगे बढ़ाया जाए। इसका मतलब है कि कोई भी अपने वीडियो में उस क्रिएटर की परमिशन के बिना उसके वीडियोस, म्यूजिक या कॉपीराइट वाले किसी और कंटेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकता। हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे फेयर यूज का केस। दूसरे शब्दों में कहें तो ओनर को क्रेडिट दे देने से या सभी राइट्स ऑथर के हैं जैसा कुछ डिस्क्लेमर लिख देने से किसी को कॉपीराइट वाला कंटेंट यूज करने की परमिशन नहीं मिल जाती। YouTube कॉपीराइट से जुड़े उल्लंघन पर तुरंत रिस्पॉन्ड करता है। इसके लिए हमें सूचना मिलना जरूरी है। हम कॉपीराइट से जुड़े उल्लंघनों को बहुत सीरियसली लेते हैं और ऐसे केसेस को हैंडल करने के लिए हमारे पास प्रॉपर सिस्टम भी है। जब हमें कोई कॉपीराइट रिमूवल रिक्वेस्ट मिलती है तो सबसे पहले हम उसे रिव्यू करते हैं। इसके बाद अगर हमें वो रिक्वेस्ट वैलिड लगती है तो हम YouTube से उस मटेरियल को रिमूव कर देते हैं। साथ ही वायलेशन करने वाले चैनल को एक स्ट्राइक भेज देते हैं। अगर हमें लगता है कि वो एक फ्रॉड या अब्यूज का केस है तो हम उस पर सुधार करने के लिए एक्शन ले सकते हैं, यानी कि हम उसके लिए वार्निंग्स जारी कर सकते हैं, अकाउंट्स टर्मिनेट कर सकते हैं या कोई और लीगल एक्शन ले सकते हैं। कॉपीराइट स्कूल में आपको एग्जाम्पल्स के तौर पर 4 सिचुएशंस दी गई हैं। इन्हें कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि आप YouTube में कॉपीराइट से जुड़े सभी मामलों को आसानी से समझ सकें। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर लोगों के बीच जो कॉमन मिथ्स हैं, उनके बारे में जानेंगे कि वे सही हैं या नहीं। आखिर में हम बताएंगे कि जब कॉपीराइट से जुड़ा कोई इशू आता है तो हम उसे कैसे डील करते हैं। जब हमें आपसे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा तो हम आपको अपना फीडबैक देंगे। हम जवाबों के साथ साथ उनका एक्सप्लेनेशन भी देंगे। इससे आपको उन्हें समझने में मदद मिलेगी। किसी भी सवाल का जवाब देने से पहले सभी ऑप्शंस को ध्यान से देख लें। हालांकि गलत जवाब देने पर आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ये जरूरी है कि आप हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करें। साथ ही फीडबैक को ध्यान से समझें। याद रखें कि कॉपीराइट स्कूल को सक्सेसफुली पूरा करने के लिए जरूरी है कि आप चारों एग्जाम्पल्स बहुत ध्यान से पढ़ें। अगर इस कॉपीराइट स्कूल को कंप्लीट करने से पहले ही क्लोज कर दिया जाएगा तो ना तो आपकी प्रोग्रेस इसमें सेव होगी और ना ही आपकी स्ट्राइक्स एक्सपायर होंगी। कॉपीराइट स्कूल को पूरा करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि आपका वीडियो हटाए जाने का डिसीजन सही नहीं था और वो सिर्फ एक गलती थी या मिस आइडेंटिफिकेशन था, तो ऐसे में भी आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप या आपकी तरफ से कोई और क्लेम करने वालों को कांटेक्ट करके क्लेम वापस लेने की रिक्वेस्ट कर सकता है। क्लेम करने वाले की कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको उसके कॉपीराइट नोटिस और YouTube स्टूडियो में मिल जाएगी। हालांकि ध्यान रहे कि ऐसा करने पर वो आपसे किसी कॉम्पनसेशन की डिमांड कर सकता है या हो सकता है कि वो कोई रिस्पॉन्स ही ना दे। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप या आपकी ओर से कोई और पर्सन क्लेम करने वाले को एक लीगल नोटिस भेज सकता है। इसे काउंटर नोटिफिकेशन भी कहा जाता है। हालांकि ये तभी भेजा जाता है जब आपको लगता हो कि आपका कंटेंट किसी मिस्टेक या मिस आइडेंटिफिकेशन की वजह से हटाया गया है, जैसे आपके पास उसे यूज करने का लाइसेंस है या आपका कंटेंट कॉपीराइट के एक्सेप्शंस जैसे कि फेयर यूज में आता है। ये YouTube के लिए उस कंटेंट को वापस लाने की एक लीगल रिक्वेस्ट होती है, जिसे कॉपीराइट रिमूवल रिक्वेस्ट के बेसिस पर YouTube से हटा दिया गया हो। इस लीगल रिक्वेस्ट के साथ वे सभी वैलिड रीजंस देना न भूलें, जिनसे आपको लगता है कि कॉपीराइट के चलते आपका वीडियो हटाना बिल्कुल गलत है।
YouTube किसी भी कंटेंट की ओनरशिप तय नहीं करता और ना ही किसी अपलोडर या कंटेंट ओनर की ओर से मध्यस्थता करता है। आपके लिए एक और काम की बात है, वो ये कि कॉपीराइट स्कूल पूरा करके आपने स्ट्राइक रिमूव कराने का पहला कदम तो आगे बढ़ा ही लिया है। इसके साथ ही साथ आपने आगे आने वाली स्ट्राइक से बचने का नॉलेज भी इकट्ठा कर लिया है। यानी अब आपको इतना कुछ पता है कि बिना डरे बिना रुके फुल कॉन्फिडेंस से अपना कंटेंट कैसे क्रिएट करना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं।